जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माई कोड टिप्स में। ओके, आज का टॉपिक है कि iOS डेवलपर कैसे बनना है, या फिर आप कैसे ये कह सकते हो कि iOS डेवलपमेंट में कैसे हम इंट्रोड्यूस हो। अगर आप एक iOS डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर iOS डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है, तो उसका क्या प्री रिक्विजिट्स है या फिर क्या क्या इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वो बेटर होगा ना। क्योंकि iOS डेवलपमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट से थोड़ा सा हटके है, बता रहा हूँ क्यों हटके मैं बताता हूँ। क्योंकि iOS डेवलपमेंट है एक, आप कह सकते हैं एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट या क्लोज्ड एक सर्कल की तरह काम करता है। क्लोज्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्री रिक्विजिट्स है, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले तो मैं ये बता दूं कि iOS डेवलपमेंट में जाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर जानना, आपके पास होना भी चाहिए। और अगर ये बेसिक चीज़ें आपके पास है तो आप आराम से iOS ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ चीज़ें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। एक तो एक मैक कंप्यूटर कंपलसरी इसके लिए, क्योंकि iOS डेवलपमेंट आप ओनली एक मैक कंप्यूटर पे ही कर सकते हो, ना विंडोज़ ना लाइनक्स। ये सिर्फ मैक सिस्टम पे ही आपका जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है ना, सिर्फ मैक, इसीलिए इसको मैं क्लोज्ड एनवायरनमेंट बोलता हूँ। क्योंकि अदर एनवायरनमेंट में ये अलाउ नहीं करता है। जो इसका जो आईडी है, आप उसका सॉफ्टवेयर टूल्स बोल दो, सॉफ्टवेयर किट SDK बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सिर्फ मैक सिस्टम पे ही काम करता है। उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक कंपलसरी एक मैक सिस्टम चाहिए, या फिर आपके पास iMac हो या मैक मिनी या मैकबुक प्रो। इन तीनों में से कोई भी अगर एक सिस्टम है तो भी आराम से चल सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा इन तीनों में से कोई भी एक डिवाइस आपके पास होना चाहिए। पहली बात ये है। और दूसरी बात है, आपके पास एक मिनिमम हार्डवेयर जो स्मार्टफोन डिवाइस है ना, आईफोन या फिर आईपैड, या तो आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास इसका एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल इन सेंस में ये कह रहा हूँ कि आप बनाओगे ना, एटलीस्ट एक रियल डिवाइस में उसको टेस्ट कीजिएगा। क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें होती है जो रियल डिवाइस में ही आपको एग्जैक्ट आउटपुट या फिर जो भी आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है शो करता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जैसे टच, फिंगरप्रिंट हो गया, सीरी हो गया, ऊपर से पुश नोटिफिकेशन हो गया, और भी बहुत सारे हार्डवेयर से रिलेटेड है। और ये हो गया कैमरा का, जो जितना भी फीचर्स होती है ना, कैमरा का जो फीचर, फोटो, टेकिंग द फोटो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सब रियल डिवाइस पे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल होता है। और या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। सो ये रियल डिवाइस में ही आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट शो कर सकता है, ठीक है ना। हालांकि ये एक प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ये देता है, ये एक बेस्ट पार्ट क्या है कि उन्होंने एक जो सिमुलेटर है, वो सिमुलेटर ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना।
ठीक है ना। ये रहा, ये एक्स कोड है। मैं अभी इसके पास आता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये देख रहे हो, ये सब सिमुलेटर है, ठीक है ना। ये सब सिमुलेटर आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। लेकिन इसका सिमुलेटर का भी एक लिमिटेशन होता है। ये आपका जो लॉजिकल कुछ चीज़ें जो डाटाबेस ड्रिवन है, वो एप्लीकेशन इस पर आप इजीली डाटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशंस, एपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस, इस पर आप इजीली आप देख सकते हो, या फिर आपका जो आउटपुट है वो मैच कर सकते हो। लेकिन जो हार्डवेयर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, ये रहा, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एक डिवाइस चाहिए। सो ये रहा आपका इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, ये चीज़। तो एक तो है iMac, मैक मिनी, आईफोन, आईपैड, तो ये आपको होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा एक ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक डेवलपर अकाउंट आपके पास होना चाहिए। एप्पल का एक अकाउंट, एप्पल आईडी होना चाहिए, ठीक है। डेवलपर एप्पल आईडी कह सकते हो। वो जो आपका जो एक्सकोड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक्सकोड का जो डाउनलोड है, उसका अपग्रेडेशन और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, ये सब आपको एप्पल के डेवलपर अकाउंट पे ही जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपको एक तो एक्सकोड ही ज़रूरत पड़ता है, जो आपको आईडी ठीक है। एक्सकोड जो आईडी है आपको ये जरूरत, तो सॉफ्टवेयर का ज़रूरत कंपलसरी पड़ेगा। और साइड बाय साइड भी एक मैं कह सकता हूँ कि एक टेक्स्ट एडिटर अगर साइड बाय साइड रखे तो वो बेटर होगा। कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड जो प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। ये होता है सबलाइम टेक्स्ट होता है। कोई भी एक एडिशनल एडिटर आप सॉफ्टवेयर रख सकते हो, एक मैं कह सकता हूँ एक प्रिकॉशनरी, लेकिन आपका मैक्सिमम का एक्सकोड में ही होगा। इसके अलावा आपका जो प्रोग्रामिंग से जो रिलेटेड है, आपको ऊप्स तो कंपल्सरी रहना होगा। उसका जितना भी कंसेप्ट है ना, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, एनकैप्सुलेशन, ठीक है ना, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस केस में आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है ना ऑब्जेक्टिव से सब बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत थोड़ा टफ है, ठीक है ना। नॉर्मल से भी थोड़ा टफ है। इसको लर्न करने के लिए आपको पैसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और लेकिन एक बार लाइन पे एक बार आपको पैटर्न समझ आया तो इजीली आप इसको पकड़ गैदर मीन्स इजीली आप उसको ट्रैक पे ला सकते हो। और ये स्विफ्ट एक लैंग्वेज है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2014, मेरे ख्याल से 7-8 साल हुआ है। ये बेटर है, मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली प्रोग्रामेबल है और फास्ट भी है, तो ये बेटर है। ये थोड़ा सा ओल्ड है, ये मेरे ख्याल से 3 to 4 डिकेड हो गया, 30 से 40 साल हो गया, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तीन में से कम ऊप्स तो कंपलसरी है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक आपको सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल है। क्योंकि इसमें जावा नहीं चलेगा, C++ नहीं चलेगा,
ठीक है ना। अगर आपको सी प्लस प्लस आता है तो आप इजीली इस ऑब्जेक्टिव सी को समझ जाओगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉइंटर का काम है, ठीक है। पॉइंटर, इंटरफेस, क्लास, ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम इस पे ये काम होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट आपने काम किया है, अगर आप प्रीवियस नॉलेज जावास्क्रिप्ट है या फिर PHP है या फिर स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड जो लैंग्वेज है, अगर आपके कोई भी एक लैंग्वेज में आईडी स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड हो तो ये आपके लिए बेटर होगा स्विफ्ट। अगर आपका प्रीवियस नॉलेज C++ या फिर जावा का, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपका कंसेप्ट वो चीज़ क्लियर करता है जावा का, ठीक है ना। तो ये प्योर उस लेवल का प्रोग्रामिंग है। और इस पे लिए आपको PHP या फिर जावास्क्रिप्ट अगर आपको है आइडिया है तो बहुत इजी आप इसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई भी एक कंपलसरी आपको आइडिया मतलब लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इजीली डेवलपमेंट में एंटर कर सकते हो। इसके अलावा उस तो कंपलसरी है। ये एक्सकोड मैंने आईडी बता दिया, ये एक्सकोड आपको मिलेगा, बताता हूँ। ये developer.apple.com, ठीक है ना। तो इस साइट पे जाने के बाद आपको एक्सकोड का सारा वर्जन जो भी लेटेस्ट वर्जन हो या फिर आपका डिवाइस से कंपैटिबिलिटी जो वर्जन है वो उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि डिवाइस कंपैटिबिलिटी चाहिए, मतलब मैकबुक या फिर मैक मिनी या फिर iMac से कंपैटिबिलिटी जो भी एक्सकोड है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इनमें से कोई दोनों में से एक प्रोग्रामिंग नॉलेज आपका होना बेटर है, ठीक है ना। और नोटपैड ये ऑप्शनल है, ये दोनों ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन एक्सकोड आपको तो वैसे भी आप डेवलपर अकाउंट में लॉगिन करते हो, आपको तो ये बिना एक्सकोड के आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये एप्पल डिज़ाइन गाइडलाइंस। इसका डिज़ाइन गाइडलाइंस इसलिए मैं बोलता हूँ इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एंटर करोगे ना, आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि किस पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन इसका जो डिज़ाइन गाइडलाइंस है इसको एक बार फॉलो कर दीजिए, रीड कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा ना, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इसका आइकन का पैटर्न क्या है, आइकन किस किस बेस पे एक्सेप्ट करता है, कौन कौन सा आइकन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसका डिज़ाइन, उसका कलरिंग, उसका जो भी यूजर इंटरफेस रिलेटेड है, जो भी गाइडलाइंस है, आप उसको इजीली एक आइडिया हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। और बाकी पब्लिश करने के लिए आपको ऐप पब्लिश करने के लिए आपको एक पेड अकाउंट लेना पड़ेगा। पेड अकाउंट जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, एनुअली मेरे ख्याल से $99 का है, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल के लिए, और एंटरप्राइज के लिए मेरे ख्याल से $299 या $399 ऐसा कुछ है, ठीक है ना। मैंने काफ़ी ये नहीं किया हूँ। मेरा जो अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना, $99 वाला। तो आप पब्लिश करने के लिए, अगर आपने आप डेवलपमेंट कर चुके हो तो आप पब्लिश करने के लिए आपको जाइए। लेकिन बिना इसके आप डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इसके लिए आपको बंडल आईडी और प्रोविजनिंग प्रोफाइल सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोविजनिंग प्रोफाइल और बंडल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। बंडल आईडी एक मिनट दिखा देता हूँ शायद।
ये देख रहे हो, बंडल आईडी, ठीक है। एक है प्रोविजनिंग प्रोफाइल, यहाँ पर है वो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। साइनिंग एंड कैपेबिलिटी में जाओगे तो आपको आपका जो प्रोविजनिंग प्रोफाइल सर्टिफिकेट है ना वो आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे नाम से, मैंने इंडिविजुअल लिया तो मेरे नाम से वहाँ पर एग्जिस्ट है, ठीक है ना। और ये तो चाहिए क्योंकि आप बिना इस अकाउंट के आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है, आपको डेवलपमेंट करने के लिए एक अकाउंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला ना ये क्लोज एनवायरनमेंट में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको हर चीज़ पे एप्पल पे डिपेंडेंसी रहता है इसका। जैसे आप एप्लीकेशन पब्लिकेशन के लिए ये अकाउंट चाहिए, डेवलपमेंट के लिए ये अकाउंट चाहिए, और उसका जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है, एप्पल का लैपटॉप चाहिए। हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर जो किट जिस प्लेटफॉर्म में आपको डेवलपमेंट करोगे उसके लिए एक्सकोड चाहिए, वो भी एप्पल का है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए तो उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका प्रोडक्ट को ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे पार्ट में एंड्रॉयड में क्या है ना, उसके लिए आपका डिपेंडेंसी नहीं है। एंड्रॉयड को आप मैक में भी डेवलप कर सकते हो, विंडोज सिस्टम पे भी डेवलप कर सकते हो, लाइनक्स में भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। वो ऐसा कुछ डिपेंडेंसी उसका नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। ये तो आपका ऐप डेवलपमेंट के लिए तो कंपलसरी है, ठीक है ना। और डेवलपर अकाउंट भी कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। ये आप जैसे जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करोगे ना तो ये आपका क्लैरिटी भी होता रहेगा किस डिज़ाइन पैटर्न को आपको फॉलो करना है। और सॉफ्टवेयर में एक्सकोड ये तो मैंडेटरी है, बिना इसके नहीं होगा। तो इनमें से स्विफ्ट या फिर ऑब्जेक्टिव सी में दोनों में से आपको कोई एक को चूज़ करना पड़े, और ये मैंडेटरी है। उस कंसेप्ट बिना उस कंसेप्ट में आप नहीं जा सकते हो। आपको ये चीज़ पहले मैं बताता हूँ, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उसका, जो बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है, ठीक है ना। और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आपको इनमें से कोई एक डेवलपमेंट के लिए इन तीनों में से कोई एक डिवाइस चाहिए, और टेस्टिंग करने के लिए इन दोनों में से कोई एक डिवाइस होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनके बिना मुश्किल है डेवलपमेंट। अगर आपके पास नहीं है तो जिसके पास है एक्सेसिबल होना चाहिए। आप एप्लीकेशन तो डेवलप कर दिया, आप उनके साथ अपना डेवलप्ड आपको उनके साथ शेयर करके बोल भी सकते हो कि मेरा एप्लीकेशन बनाया मुझे टेस्ट कर लीजिए, वो भी पॉसिबल है। आपका फ्रेंड सर्कल में कोई होगा, ठीक है ना। लेकिन एक्सेसिबल होना चाहिए इन दोनों डिवाइस में से कोई एक का। तो ये रहा बेसिक आपका जो भी रिक्वायरमेंट था कि आप एप्लीकेशन डेवलपर के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते रहते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये सब होने के बाद भी आप तुरंत डेवलपर बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना। या फिर मैं ये कह सकता हूँ ये सब होने के बाद आप आराम से डेवलप कर सकते हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि इन सब के बावजूद भी आपको एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है आपका लॉजिक क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। कि आप किस कॉन्सेप्ट में मतलब आपका क्लैरिटी होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और क्या आप लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। अगर उस चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप ऐसे ही कोडिंग करते रहोगे, ऐसे ही करते रहोगे, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो होप आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगेगा, ठीक है ना। इस तरह मैं एंड्रॉयड का भी शेयर करूँगा, वर्डप्रेस का भी शेयर करूँगा, और कुछ हद तक शेयर पॉइंट का भी
मैं बताता रहूँगा। अभी इसका एक एक सीरीज़ आता रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सी का कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है। इसका कोडिंग अभी शुरू हो जाएगा। फिर इसके जस्ट उसके बाद हम लोग मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से स्विफ्ट की प्रोग्रामिंग, स्विफ्ट का कंसेप्ट शुरू कर दूंगा। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग शुरू कर दूंगा। प्रोग्रामिंग एक स्मॉल चंक एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट या फिर कंसेप्ट जो कोडिंग के थ्रू आपको दिखा। अभी तो क्या मैं यूआई या फिर पीपीटी के थ्रू दिखा रहा हूँ, क्लैरिटी समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल ये लेकिन जब तक मैं आपको कोडिंग के थ्रू ना दिखाऊंगा तो क्लैरिटी नहीं होगा ना। तो वो एक मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे, कोडिंग भी क्लियर होता रहे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।